हेलो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन रेंट है ना, हाउस प्रॉपर्टी वाला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है हाउस प्रॉपर्टी वाला तो आपको कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, पूरा आसान तरीके से बताएंगे। आराम से आप लिख के आ जाओगे। तो देखिए क्वेश्चन है, मिस्टर राकेश ऑन 2 हाउसेस, 2 हाउस ऑन करता है। ठीक है, 2 हाउस है, उसके पास कितना घर है? 2 घर है। उसके पास कितना घर है सर? 2 घर है। उसके पास कितना घर है सर? 2 घर है। कितना घर है? 2 घर है। एक सेल्फ ऑक्यूपाई मतलब वो खुद रहता है, एक में वो खुद रहता है, और एक लेट आउट है मतलब वो भाड़े पर लगाया है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो खुद रहता है तो भाई उस पर तो उसको पैसा मिलने वाला नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पे कितना करता है? 20,000। इंटरेस्ट ऑन होम लोन कितना है? 2,60,000। ठीक है सर। लेट आउट में देखते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट रिसीव दिया हुआ है, 2 महीने का वैकेंसी है मतलब खाली था। ठीक है, साल भर में। और उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पे कितना किया है? 12% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब 3 लाख का 12%। उसके बाद रिपेयर वगैरह है वो अलाउ नहीं है, वो 30% डिडक्शन में हमें मिल जाएगा। तो इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन 1,80,000 है। ठीक है सर। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें निकालना है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एसओपी की। मैंने यहाँ पर आपको बताया कैसे एग्जाम में लिखना है। लाइन खींचना है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ आपको एसओपी बनाना है, इस तरफ आपको एलओपी, है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, एसओपी एलओपी। समझ गए? यस सर। लेटर ऑफ प्रॉपर्टी इधर लिखना है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच एवर इज हायर। याद रखिएगा एसओपी में कुछ भी नहीं लिखना है, बेफिजूल का कुछ भी नहीं लिखना है। आपको सीधा यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू नील लिख देना है, नील। एसओपी वाले के केस में स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है 30% का वो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है वो मिलेगा। चलिए, इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो है वो 2,60,000 है, लेकिन भैया केवल 2 लाख तक ही मिलता है एसओपी के केस में, केवल व केवल। एसओपी के केस में केवल व केवल जो है वो 2 लाख तक का ही मिलता है। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट में हम लोग लिख देते हैं 2 लाख। ठीक है, लिख दिया 2 लाख। 30% डिडक्शन मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। चलिए, एसओपी वाला में हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो 2 लाख रुपया था वो घटा दिया। इनकम फ्रॉम हाउस वन से कितना आ गया? -2 लाख। ठीक है सर, चलिए इतना समझा क्या? चलिए सर, 30% आपने बोला मिलेगा भाई, एनएवी नेट एनुअल वैल्यू का मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा। कुल मिलाकर हम लोग घटाएंगे तो ये -2 लाख आएगा। कुल मिलाकर घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 लाख। समझ गए सर? चल, अब दोस्तों एलओपी का मेन केस है। एलओपी में हम लोग देखिए सवाल पे जाएंगे। सवाल पर एलओपी में देखो भैया, म्युनिसिपल वैल्यू अपना 3 लाख है। म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख है तो हम लोग यहाँ पर 3 लाख लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फेयर रेंट 3,20,000 है, तो फेयर रेंट हम लोग 3,20,000 यहाँ पर लिख देंगे। लिख दिया? हाँ सर। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड रेंट लिखेंगे 3,10,000। याद रखेगा म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर लेना है। ठीक है, तो 3,20,000 ही आएगा। स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर है 2 लाख, सॉरी 3,10,000, तो 3,10,000 लेना है। इसमें जो विच एवर इज हायर लेना है, विच एवर इज हायर क्या आएगा? 3,20,000। अब बताइए 3,20,000 और 3,10,000, विच एवर इज लोअर लेना है, वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। ठीक है, तो 3,10,000 हमारा क्या आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। ठीक है सर। अब बारी आई है एक्चुअल रेंट की। एक्चुअल रेंट कितना है सर? एक्चुअल रेंट कितना है सर? 30,000 पर महीने देता है, और वो 10 महीना ही, क्योंकि 2 महीना तो वैकेंसी था। तो 3 लाख हमारा यहाँ पर आया। एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर 3 लाख यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 लाख। विच एवर इज हायर बोल रहा है ना, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, तो भैया अपना 3,10,000 ही आएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा कितना आएगा? 3,10,000। समझ रहे बात को? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया। अब म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पर घटा दो। म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पर हम लोग को घटाना है। सवाल पे जाइए,
देखिए यहाँ पर 12% बोल रहा है म्युनिसिपल वैल्यू का, तो 3 लाख का 12% क्या होता है सर? 3 लाख का 12%, हाँ 3 लाख का 12% कितना होता है? 3 लाख का 12%, देखिए चलिए हम लोग निकालते हैं सर 36,000, तो 36,000 लिख देंगे, मतलब 36,000 हमारा क्या आएगा? म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा। उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू कितना आएगा? तो 3,10,000 में से 36,000 हम लोग घटाएंगे, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3,10,000 है ना, 3,10,000 माइनस यहाँ पर हम लोग 36,000 करेंगे, इंटर मारेंगे, 2,74,000 हमारा आ गया। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कैसे आया, 2,74,000 कैसे आया, समझिए घटाने के बाद, ठीक है। अब बारी आई स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 2,74,000 का 30% लिखेंगे, 2,74,000 का, 2,74,000 का 30% यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, तो आएगा 82,200, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 82,200। समझ रहे हैं बात को? एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ, सही आ रहा है या फिर अपना नहीं देखना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3,10,000 आया, 36,000 हमारा क्या आया था क्या? हाँ 36,000 सर आया था। उसके बाद हमने घटाकर 2,74,000 किया, 82,200 हमारा 30% आ गया। चलिए बिल्कुल सही जा रहा है। अब इंटरेस्ट की बारी, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग समझ रहे हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं, इसी फॉर्मेट में बनाना है, इसी तरीके से। सैलरी वाला नहीं देखे तो इससे पिछले वाला वीडियो बनाया था, सैलरी वाला देख लीजिएगा। चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर 1,80,000 बोल रहे हैं, तो चलिए दोस्तों 1,80,000 बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन आराम से जो है वो 1,80,000 हम लोग यहाँ पर घटा देंगे, अनलिमिटेड होता है इसीलिए। तो 1,80,000 यहाँ पर हम लोग घटा देंगे, जितना बोलेगा एलओपी में उतना आपको घटा देना है, लेकिन ध्यान रखना है एसओपी में केवल 2 लाख तक का ही घटेगा। तो 1,80,000 घटा दिया, 82,200 घटा देना है। चलिए देखते हैं कितना आता है हम लोग का। चलिए तो हम लोग का कुल मिलाकर एनएवी कितना है? 2,74,000 माइनस करेंगे 82,200 माइनस करेंगे 1,80,000। सही घटाया क्या? रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से करते हैं। 2,74,000 माइनस 82,200 माइनस 1,80,000 बराबर 11,800 हमारा आंसर आ गया। 11,800 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह की कमी है, तो 11,800 हमारा आंसर, आप लोग बढ़िया से कीजिएगा। 11,800 यहाँ पर आंसर हमारा आ चुका है, किसमें? एलओपी में। तो भाई आराम से देख लो कैसे हम लोगों ने किया। एसओपी का तो भाई कुछ नहीं है, एसओपी का तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है एसओपी का, खाली बस यहाँ पर हम लोग को 2 लाख रुपया घटाकर माइनस 2 लाख रखना है, ठीक है। एलओपी वाला में बहुत कुछ था, एलओपी वाला में म्युनिसिपल वैल्यू लिखा, फेयर एंड लिखा, विच एवर इज हायर लिया, विच एवर इज हायर लिया, विच एवर इज हायर लिया। उसके बाद अपना स्टैंडर्ड रेट लिखा, विच एवर इज लोअर लिखा, 3,10,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब एक्चुअल रेंट लिख लिया, विच एवर इज हायर लिया, तो 3,10,000 आया। उसके बाद हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया 3,10,000। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, बोल रहा था अपना कितना? 12% बोल रहा था शायद, जो भी बोल रहा था 12% हम लोगों ने निकाला, सही सही निकला भी, 12% निकले बोला था। यहाँ पर आप देख सकते हो 12%, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ये देखिए लिखा है ना 12% म्युनिसिपल वैल्यू, तो हमने 12% म्युनिसिपल वैल्यू निकाला। सर किसका? 12% आपको म्युनिसिपल वैल्यू जो 3 लाख है उसका निकालना है, याद रखिएगा। घटाने के बाद नेट एनुअल वैल्यू निकल गया 2,74,000। लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन वाला बात है, दो चीज घटेगा, 30% और इंटरेस्ट। 30% किसका? नेट एनुअल वैल्यू का। 30% किसका? नेट एनुअल वैल्यू का। उसके बाद इंटरेस्ट भी अपना 1,80,000 जो था वो घट जाएगा, ठीक है सर। अब हम लोग का सेटअप करते हैं, आइए फटाफट से हम लोग सेटअप करते हैं। कैसे सेटअप करना है आपको हम लोग बता देते हैं। सेटअप कैसे करें राजा? -2,00,000 इधर हमारा एसओपी में है, 11,800 प्लस हमारा एलओपी में, तो इसको सेटअप करेंगे, कैसे करेंगे? तो कुल मिलाकर ये माइनस और ये प्लस में है, तो भैया देखो
माइनस, ठीक है सर, देखिए 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 देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए माइनस 2 लाख, ठीक है, प्लस ओके 11,800, तो 1,88,200, 1,88,200 प्लस की माइनस, माइनस में, मतलब सर प्रॉफिट हुआ नहीं, लॉस ही उल्टा हो गया, प्रॉफिट हुआ नहीं, लॉस ही उल्टा हो गया, -188,200, -188,200 और निकल गया। याद रखने वाली बात क्या है कि इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख तक ही कटेगा एसओपी में, लेकिन एलओपी में जितना इंटरेस्ट है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना इंटरेस्ट है वो उतना घटेगा। बस यही याद रखना है और कुछ नहीं। एसओपी में ये सब कुछ नहीं करना है, एलओपी में ये सब करना है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेट, एक्सपेक्टेड रेट आ गया। कहां से आया, कहां से आया बताइए फटाफट से, कहां से आया सर? विच एवर इज लोअर जो है ना, वही हमारा 3,10,000 सर, वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है, समझ रहे हैं? एक्चुअल रेंट फिर लिख देंगे, विच एवर हायर लिखेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल गया, उसके बाद तो बला 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 ऐसे करके आंसर हमारा निकल जाएगा। समझ के बात को? नहीं समझे हैं तो दोबारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हमने पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया है, ऐसे चिंदी चोरी करके नहीं बताया है। लाइक कर दीजिएगा सेशन को, साथ ही साथ नए हो तो भैया क्या करना आप लोग सब जानते हो, और टेलीग्राम पर पीडीएफ तो मिलने वाला है, आराम से आप देख देख कर समझ लो, आराम से रट लो, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।